हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से, जो कि जेई मेंस, जेई एडवांस, बिट सेट बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सब में आ सकता है, इजी है, लेकिन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लेट ए बी सी बी एनी पॉइंट्स ऑन द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, मतलब पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। लिख लो सबसे पहले। तो 2a प्लस 3b एंड देन प्लस c विच इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। राइट, ठीक है। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, आपको ये इसका लिस्ट वैल्यू बताना है। ओके, क्या करोगे? तो देखो, मैं वेक्टर का यूज करके इसको प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे वेक्टर का यूज करेंगे? तो देखो, यहाँ पे 2a प्लस 3b प्लस c गिवन है ना, यहाँ पे 1 मान लेते हैं और यहीं से हम लोग इसके थ्रू दो वेक्टर अज्यूम कर लेते हैं। सबसे पहले लेट x इक्वल टू, एक वेक्टर मानता हूँ तो 2i प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 3j एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 1k। राइट, और दूसरा वेक्टर मान लेते हैं y। ठीक है, तो y इक्वल टू ले लूंगा मैं ai प्लस बी जे एंड देन प्लस ले लिया मैंने c के, दो वेक्टर ले लिया। अब क्या, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि x डॉट वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस और यहाँ पे लिख लेंगे कॉस डॉट थीटा। क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी जनरेट करना है, क्योंकि आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है। तो आपको ये पता है ना कि कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक, तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। तो यहाँ पे लिख ले, क्या कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स डॉट वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड लेस देन इक्वल टू 1। बात बन गया, ठीक है। अब लिख लेंगे इसको एक्स डॉट वाई लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज। ए एन नंबर पे भी होता है, और यहाँ पे मैंने 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, जितने नंबर पे अप्लाई कर दिए, यहाँ पे 3 नंबर पे अप्लाई होगा। तो मैंने वेक्टर का यूज करके उसको प्रोसीड किया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा लेते हैं। तो एक्स डॉट वाई निकालते हैं। तो एक्स डॉट वाई तो हो जाएगा 2a प्लस 3b एंड देन प्लस c। डॉट प्रोडक्ट बहुत बेसिक सा चीज है, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स, हमने एक्स क्या माना था? एक्स माना था 2i प्लस 3j, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर एंड देन प्लस 1 स्क्वायर एंड यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। राइट, अब ये वैल्यू मेरे पास गिवन है ना, 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 7। वैल्यू पुट कर लीजिए, 7 लेस देन, और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 यानी कि 14 हो जाएगा। और ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन में यहाँ हो जाएगा रूट 14। तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा बताओ फटाफट, इसको यहाँ रख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास रूट 7 अपॉन रूट 2, यानी कि दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस। सो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 7 अपॉन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लिस्ट वैल्यू कितना आ गया 7/2। क्या हो गया मेरे पास? आंसर आ गया लिस्ट वैल्यू का। अब देखो, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा किसको? कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज को। अब इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख के प्रोसीड कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, 2a प्लस 3b एंड देन प्लस c इक्वल टू 7 की मैंने इक्वेशन 1 जो था, ठीक है। कितने नंबर है? 1 2 3, ठीक है ना। 3 नंबर पे यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या लिख लोगे? a1 b1 प्लस a2 b2 एंड देन प्लस यहाँ लिख ले a3 b3 एंड लेस देन इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे लिख लेंगे a3 स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख लेंगे b3 स्क्वायर। बात बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और 1 हो गया और यहाँ पे दिस हो गया, 1 इसके साथ है, ठीक है ना। तो बस अप्लाई कर लीजिए। सो 2a प्लस 3b एंड देन प्लस c लेस देन इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो कितना लिखोगे, 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही तो गिवन था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया ये चीज़? क्या दिक्कत है? जैसे भी कर लो, एक वेक्टर फॉर्म हो गया, एक कार्टेशियन फॉर्म हो गया। हमने अप्लाई किया कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो जब भी प्लेन का इक्वेशन आपको गिवन है, एक पॉइंट उस पर लाई कर रहा है और लिस्ट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, जो पॉइंट है ना उसके अकॉर्डिंग, तो आपको क्या अप्लाई करना है? कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है। थैंक यू।